हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रून्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज कई दिनों बाद मैं इस वीडियो पर आया हूं क्योंकि मुझे समय उतना नहीं मिल पाता जितना पहले मैं फ्री रहता था, क्योंकि अभी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है हम लोगों के ऊपर। तो इसी कारण से वीडियो थोड़े ज़्यादा समय के बाद मैं दे रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम है वो आखिर कब तक हो सकता है और कितनी संभावना है कि इस एग्ज़ाम को टीसीएस कंडक्ट करवाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। देख सकते हैं कि बिहार में चाहे 17वीं की परीक्षा तिथि हो, चाहे रेलवे के विभिन्न जो CN नंबर एग्जामिनेशन से संबंधित जो एग्ज़ाम डेट आए हैं उनको देख लिया जाए तो लगभग सभी राज्यों में भी इस तरह के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं कि जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं या फिर जो वर्तमान में नोटिफिकेशन जारी हैं उनके एग्ज़ाम तिथि देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बीएसएससी अभी तक सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी सूचना जारी नहीं की है। इससे कहीं ना कहीं संदेह ये भी बैठ रहा है कि एग्ज़ाम आखिर कब तक होगा। तो आइए सबसे पहले इस एग्ज़ाम डेट को समझते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टीसीएस एग्ज़ाम करवाएगी या फिर कोई अन्य एजेंसी। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर्स और उसके बाद जेई, तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 ये 4 नोटिफिकेशन का डेट ऑफिशियली जारी किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, जो कि 25 नवंबर से ये शुरू होने वाला है और ये 26 दिसंबर तक, यानी पूरे एक महीना शेड्यूल जो है इन्हीं का फिक्स है। यानी 26 दिसंबर तक तो टीसीएस पूरी तरह से रेलवे के 3 या 4 नोटिफिकेशन में व्यस्त रहेगी। उसके बाद जैसे ही जनवरी आता है, देखिए 26 दिसंबर के बाद आपको देखा जाए तो एक हफ्ते के बाद जनवरी का महीना आता है, वहाँ पर ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम करवाने वाला है 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक। उसके बाद फिर 3-4 दिन का गैप है, फिर 15 से लेकर के 17 तक, उसका 27 से लेकर के 27 तारीख को होगा, उसके बाद 3 मार्च को होगा, उसके बाद आपका 7 मार्च को होगा। लेकिन ये बीच में जो गैप है यहाँ पे फरवरी मंथ का, तो ये फरवरी मंथ तो गैप जो दिख रहा है दोस्तों, ये उनके लिए है जो जीडी का फॉर्म नोटिफिकेशन आया है एसएससी का, उसके लिए गैप में ये रिजर्व रखा गया, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी डेट मेंशन किया गया है या मंथ मेंशन किया गया, तो जाहिर सी बात है वो जीडी के लिए फिक्स हो गया है। तो ऐसे में अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा विभिन्न एग्ज़ाम भी है, मार्च, अप्रैल, जून सारा एग्ज़ाम भी दिया गया है। तो रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन, एलपी टेक्नीशियन हो गया, कांस्टेबल वगैरह जो भी है, रेलवे के बाकी सारे एग्ज़ाम तो ये अपने टाइम पर होने जा रहे हैं। लेकिन क्या इससे बीएसएससी के एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हम लोग समझ पा रहे थे कि टीसीएस से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे टीसीएस तो खुद व्यस्त है 25 नवंबर के बाद। अब ऐसे में 25 नवंबर के बाद तो एग्ज़ाम बीएसएससी नहीं करवा पाएगी, खास करके टीसीएस से, क्योंकि टीसीएस का सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होता है। बिहार में भी बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर होते हैं उनके। तो जब रेलवे का एग्ज़ाम चलेगा तो वो बीएसएससी के लिए अपना सेंटर छोड़ नहीं सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों, या तो एग्ज़ाम जो है आपका 25 नवंबर के पहले लेने का कोशिश करेगा बीएसएससी, अगर टीसीएस से करवाना है तो। अदरवाइज उसको दूसरे एजेंसी की तरफ जाना पड़ेगा। और मैक्सिमम संभावना है कि बेल्ट्रॉन, जो दायित्व दिया गया है बीएसएससी के माध्यम से बेल्ट्रॉन को, तो हो सके या तो बेल्ट्रॉन खुद करवा ले ये एग्ज़ाम या किसी दूसरे एजेंसी को दे दे। और ऐसे में छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। कारण क्या है दोस्तों, कि बेल्ट्रॉन की छवि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के तहत अगर देखा जाए तो बहुत ही घटिया रहा है। और भी दूसरे एजेंसी हैं जो इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे बिहार में खास करके, जबकि 25 से 27 लाख अभ्यर्थी हों। और ऐसे में बेल्ट्रॉन या अन्य एजेंसी को दिया जाए जो कि एकदम न के बराबर एक्सपीरियंस इनके पास रहा इतने बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, तो ऐसे में छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और मामला समझ सकते हैं धांधली की तरफ जा सकता है, चोरी की तरफ जा सकता है, और ऐसे में छात्र पढ़ लिख कर के बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या संभावना बनती है? क्या एग्ज़ाम वाकई में नवंबर में शुरू होने की संभावना है या दिसंबर में, या फिर ये वही हाल होगा जनवरी, फरवरी या मार्च में जाने की संभावना बन रही है? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम तो डिले नहीं होगा, यानी एग्ज़ाम जो है वो आपका जनवरी फरवरी में नहीं होगा तो नवंबर दिसंबर में ही। लेकिन एजेंसी बदल जाएगी, कंफर्म समझ लीजिए कि एजेंसी आपको बदल जाएगी। ये टीसीएस से एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे, टीसीएस खुद ब खुद बिजी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टीसीएस दूसरे एग्ज़ाम सेंटर में अपना सेंटर अलॉट कर दे, तो अच्छी बात है, लेकिन संभावनाएं नहीं बन रही है और ऐसे में दिक्कतें तो आएगी ही। अब हम बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम जो है एग्जैक्ट नवंबर में शुरू हो जाएंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि बिल्कुल आपका एग्ज़ाम नवंबर में शुरू हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो दिसंबर में तो होना ही है। ठीक है,
एक बात समझ लीजिए, नवंबर में शुरू हो सकता है, दिसंबर में होना ही है। ऐसे में छात्रों के साथ परेशानी ये आएगी कि जो रेलवे की भी तैयारी करते हैं, खास करके जो बीएसएससी का भी फॉर्म भर दिए हैं, उनके साथ दिक्कत ये होगा कि अब वो पढ़े तो किसका पढ़े, क्योंकि रेलवे के जो एग्ज़ाम या दिसंबर या नवंबर महीने में होने वाले हैं, ये सिर्फ साइंस बेसिस एग्ज़ाम है, यानी कि इसमें आपका जीके ना भी पढ़ते हैं और तो भी आपका रिजल्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, मैथ रीजनिंग साइंस, ठीक है। तो क्या छात्र अब तैयारी कैसे करें, रेलवे की प्रॉपर तैयारी करें या फिर बिहार एसएससी को लेकर के चले? तो जिनकी तैयारी अच्छी है रेलवे के हिसाब से, अगर उनका साइंस वगैरह सब कुछ बढ़िया है, तो वो जीके को टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। अदरवाइज अगर आपकी पहली प्रिपरेशन चल रही है, फर्स्ट टाइम आप बीएसएससी का या फिर रेलवे का फॉर्म भरें, तो जिस चीज़ का फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे हैं और पहली बार स्टार्ट की है, तो आप किसी एक को पकड़िए और एक को लेकर के साथ में चलिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीटी एग्ज़ाम पास करना है बीएसएससी का, तो आप रेलवे के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो भी आप पीटी आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, क्योंकि 100 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। 100 में आप 90 प्लस कर लीजिएगा, या 90 के आसपास हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैथ रीजनिंग और साइंस की अगर बात करें तो 100 में 90 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो तैयारी करते हैं, जो ख़राब तैयारी करते हैं, उनको भी 80 प्लस आ ही जाते हैं। तो 90 प्लस यहाँ से ला देते हैं और बाकी 15 से 20 मार्क्स उधर से लाते हैं, तो 110 के आसपास आपका मार्क्स बन जाता है अगर पीटी में, तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा, पीटी क्वालिफाई आराम से कर पाइएगा। तो फाइनली यही कहूँगा कि एग्ज़ाम तो आपका होना है, नवंबर में होने की संभावना बन रही है और दिसंबर लास्ट जा सकता है, यानी कि दिसंबर में भी संभावना है। नवंबर मान लीजिए किसी तरह से टूट गया तो ये दिसंबर में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करिए। बाकी एजेंसी की अगर बात करें तो वो बीएसएससी समझे और बेल्ट्रॉन समझे। बाकी अपडेट आपको जल्द ही मिलने वाली है बीएसएससी की तरफ से, और वो अपडेट आपको आज से कल तक मिल जाएगा, ठीक है। बीएसएससी आज से कल तक आपको नोटिस के माध्यम से बता देगी कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। ये आप कंफर्म समझ लीजिए, ये आज का अपडेट है, मुख्य अपडेट है। आज से कल तक आपको अपडेट मिल जाएगा, ये गुप्त सूत्र से मुझे अभी पता चला है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।